जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया। तब भगवान एक ऐसी युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयभीत और कठोर रहा हो, क्योंकि वो किसी अच्छे स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहते थे, जहां भाई भाइयों के गुरु शिष्यों के वह संबंधित कुटुंब के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि ना कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि का युद्ध के लिए चयन करने का निर्णय लिया गया, जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब भगवान कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें इस वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा, जिसके बाद में एक दूत में भगवान को बताया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को चाकू से मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उसे मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उसे लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब देवकी नंदन आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि राजा कुरु ने इस क्षेत्र को बार बार जोता था, इसलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब इस क्षेत्र की जोताई कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु उत्तर में कहा कि मेरी इच्छा है जो भी मनुष्य इस स्थान पर मारा जाएगा वो स्वर्ग को प्राप्त हो। देवराज इंद्र उनके बात को हंसी से उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए, जिसके बाद देवराज ने कई अन्य देवताओं को भी यह बात बताई। देवताओं ने उनसे कहा कि अभी संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र जी ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात दुर्योधन, भीम, कृष्ण आदि सभी जानते थे। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। अगर आपको भी कोई जानकारी हो तो कमेंट करें।